रुकती नहीं, तुरंत भागती है। देख रहे हैं आप, घोड़ा अपनी जिद पे आ जाए तो आप दोनों लगाम खींचकर उसे नहीं रोक सकते। दोस्तों ऐसे घोड़े बहुत खतरनाक होते हैं, फिर राइडर की जान पे बनाती है। दोस्तों शाकिर का आपको सलाम, आपका इस्तकबाल है रामपुर हॉर्स क्लब में, जहां हम आपको ले चलते हैं घोड़ों की दिलचस्प दुनिया में। दोस्तों ये आज जो घोड़ी पे मैं सवार हो रहा हूँ इसका नाम है कोयल। इसकी पिछली वीडियो आपने देखी होगी। इस घोड़ी की जो आदत है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ आगे। तो दोस्तों इसकी पहली राइड है। इसके अंदर कमी है कि ये रुकती नहीं, तुरंत भागती है। देख रहे हैं आप। मुझे जहाँ तक वो लगता है कि ये पंजाब से लाए थे इसको, तो पंजाब में जहाँ पर भी होगी वो रेस होती है ना, सपाटी की रेस, उसमें इसको यूज़ किया जाता होगा, इसलिए इसका ये आदत बनी हुई है। अब मुझे इसको वॉक में चलाना है, ट्रॉट में चलाना है, ताकि ये कंट्रोल चले। और देखिए ऐसा होता क्या है, घोड़े को कॉन्फिडेंस नहीं होता है। मुझे इसको ट्रॉट में चलाना है, कॉन्फिडेंस दिलाना है कि दोस्तों इसकी इस आदत की वजह से इसके ऑनर बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि जिस दिन से वो इसको लाए हैं उन्होंने एक बार इसके ऊपर सवारी की थी और जैसे ही इसके ऊपर वो बैठे थे बस इसने गैलप पकड़ लिया था और रुकने का नाम नहीं ले रही थी। दोस्तों जो राइडिंग है, राइडिंग में क्या सिखाया जाता है कि घोड़े को दोनों लगाम खींचकर रोकना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि अगर घोड़ा अपनी ज़िद पे आ जाए तो आप दोनों लगाम खींचकर उसे नहीं रोक सकते, क्योंकि घोड़ा जो है वो एक डायरेक्शन में भागता है अपनी गर्दन के सीध में, और अगर वो अपने मुंह पर जोर दे ले तो फिर वो लगाम से नहीं रुकेगा। तो घोड़े को सिखाया जाता है रोकना एज ए कमांड, कैसे कमांड पे वो रुकेगा। अब यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये है वन रेन स्टॉप। मैंने इसको ग्राउंड में वन रेन स्टॉप सिखाया ताकि मैं इसकी इस कमी को दूर कर रखूँ कि जैसे ही ये बैठने के बाद गैलप पकड़ती थी उसका इलाज कर सकूँ। तो वन रेन स्टॉप इसमें बहुत काम देती है कि जैसे ही घोड़ा ट्रॉट से कैंटर में उठता है तुरंत मैं जो हूँ वन रेन स्टॉप करता हूँ और उसकी स्पीड को कम कर देता हूँ। इसी चीज़ को जब मैं लगातार करता रहूँगा तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये घोड़ा समझ जाएगा कि मुझे जो ऊपर बैठा है इसके कहने पर चलना है और जितना ये चाहता है उतना चलना है, उतनी ही स्पीड में चलना है। इसीलिए इसको वन रेंज स्टॉप कराया जाता है। और वन रेंज स्टॉप सिखाना घोड़े को थोड़ा सा शुरुआती दौर में मुश्किल होता है। उसके लिए आप मेरी और वीडियोस देख सकते हैं जो मैंने आगे बनाई हैं और आगे आने भी वाली हैं। तो फॉलो भी ज़रूर करें, क्योंकि फॉलो करेंगे तभी आपको वीडियो मिलेंगी। देखिए अब ट्रॉट में चलती रहेगी तो मैं इसको नहीं रोकूंगा। मुझे ट्रॉट में चाहिए, कैंटर में नहीं चाहिए। दोस्तों ऐसे घोड़े बहुत ख़तरनाक होते हैं जो अपने राइडर का कहना नहीं मानते या राइडर की कमांड नहीं मानते। तो ऐसे घोड़े जब राइडिंग में यूज़ किए जाते हैं और जब वो अपनी मनमर्जी चलाते हैं और जब वो बोल्ट होते हैं या भागने लगते हैं तो फिर राइडर की जान पे बनाती है। तो ज़रूरी है कि कभी भी घोड़े को राइड करने से पहले उसको एक अच्छे ट्रेनर से ट्रेन कराया जाए, ताकि उसकी खूबियाँ निकल के आएँ। वो एक रिस्पेक्टफुल हॉर्स हो, अपने राइडर की इज़्ज़त करने वाला घोड़ा हो और अपने राइडर के कहने पर चलने और रुकने वाला घोड़ा हो। अब इस घोड़ी के अंदर यही कमी है कि ये अपने राइडर की बात नहीं मानती, ये सिर्फ अपनी मर्ज़ी से भागना चाहती है। अच्छा, ये भी गलती इसकी अपनी नहीं है, ये भी गलती उन लोगों की है जिसने पहले इसको राइड किया है। ये घोड़ा जो है एक कागज़, सफ़ेद कागज़ की तरह है, कोरे कागज़ की तरह है। उस जैसे कोरे कागज़ पे आप जो चाहें वो लिख सकते हैं, इसी तरीके से घोड़े को जैसा आदमी राइड करेगा, जैसा राइडर राइड करेगा या जैसा उसके साथ सलूक किया जाएगा, घोड़ा भी वैसा ही बनेगा। तो यहाँ भी इस घोड़ी के साथ यही है। जैसे मैंने पहले बताया कि ये ऐसे लोगों के पास रही होगी जो सिर्फ मार के घोड़े को भगाना जानते हैं, बस दे गैलप दे गैलप दे गैलप, वो घोड़े पे बैठते ही एकदम बस घोड़ा भागना चाहिए, इस तरीके की मेंटलिटी रखते हैं। तो घोड़ा उसी तरीके का बन जाता है। उसके दिमाग में हमेशा ये रहता है कि मेरे ऊपर कोई आदमी बैठेगा या राइडर बैठेगा तो बस मुझे भागना है और तुरंत भाग के अपने जो टारगेट है वहाँ तक पहुँच जाना है। तो इसमें बहुत हद तक जो राइडर्स हैं उनकी गलतियां होती हैं, मैं घोड़ों की गलती नहीं कहूँगा। तो हमें भी सीखना चाहिए कि घोड़े हमें कैसे चलाने चाहिए, घोड़ों को कैसे रखना चाहिए। अब यहाँ पर मैं देखिए कितनी बार इसको वन रेन स्टॉप करा रहा हूँ, जितनी बार मैं इसको वन रेन स्टॉप कराऊंगा उतनी बार ये मेरी बात को समझेगी और सीखेगी, और वीडियो के आखिर में आप देखेंगे कि कितना अच्छा रिजल्ट इसमें आने वाला है। और इसी तरीके से आप भी अपने घोड़ों को ट्रेन करवा सकते हैं। इसको ये समझना पड़ेगा कि मुझे ट्रॉट में ही चलना है, जहाँ ये कैंटर में आएगी वैसे ही मैं इसको वन रेन स्टॉप कराऊंगा। देखिए कुछ घोड़े जल्दी सीखते हैं और कुछ घोड़े देर से सीखते हैं। घोड़ों को ओवर राइड करना
मुश्किल होता है, नए घोड़ों को ट्रेन करना आसान होता है, क्योंकि नए घोड़े को आप जैसा आप चाहेंगे वैसा सिखा सकते हैं। मगर जो घोड़े पुराने होते हैं, उन घोड़े पर जब आप करते हैं तो उनकी जो पुरानी याददाश्त है उसको मिटाना पड़ता है, जिसकी वजह से थोड़ा टाइम लगता है और मुश्किलें पेश आती हैं, जैसा इस घोड़ी के साथ हो रहा है। वैसे इसने इतना तो टाइम नहीं लिया, मगर हाँ बहुत जल्दी इसने सीखने की कोशिश की। अब यहाँ पे गुस्सा आना लाजमी है कि घोड़ा नहीं समझ रहा आपकी बात को, आप गुस्सा करो, मगर असल में गुस्सा करोगे तो और ख़राब कर दोगे। गुस्सा करके आप इसको मारोगे तो इसको समझाने के लिए आपको प्यार से काम लेना पड़ेगा। और प्यार ही वो कुंजी है जिससे आप एक जानवर के साथ अपना रिश्ता कायम कर सकते हैं। हमेशा मेरी बात को ध्यान रखिएगा। अक्सर लोग क्या करते हैं, जब उनकी नॉलेज ख़त्म हो जाती है और उनका सब्र का बांध टूट जाता है, तब वो क्या करते हैं, वो घोड़े के ऊपर जुल्म करना शुरू कर देते हैं, घोड़े को मारना शुरू कर देते हैं। वो होता है बौखलाहट में, क्योंकि आप घोड़े को कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ समझाना चाह रहे हैं, घोड़ा उस बात को नहीं समझ रहा है, वो बात नहीं कर रहा है, तो फिर आदमी क्या करता है, जब उसके ईगो पे आ जाता है तो घोड़े को मारना शुरू कर देता है। और ऐसे में क्या होता है कि वो और ज़्यादा घोड़े को ख़राब कर देता है। तो कभी भी अब घोड़े को मारना नहीं चाहिए। जो आपका मेथड है, जो आपका तरीका है, उस पर यकीन रखना चाहिए, उस पर आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ उसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। अगर आप सब्र और इत्मीनान से काम करेंगे तो आप घोड़ों को अच्छी तरह से ट्रेन कर सकते हैं। और अगर आप अपने सब्र के बांध को तोड़ देंगे तो आप कभी भी घोड़ों को ट्रेन नहीं कर पाएंगे। और याद रखें, घोड़े आपको सिखाते हैं कि कैसे सब्र के साथ काम करना है। तो घोड़ों के साथ कभी भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, हमेशा प्यार और मोहब्बत के साथ घोड़ों को ट्रेन करें। गुड गर्ल, शाबाश। बहुत बिजी माइंडेड हॉर्स है, उसको बस लगता है कि तुरंत भागो। टाइम लेके हो जाएगी। देखो अभी भी इसको ये है कि बस मैं चल पड़ूँ। हाँ, माइंडसेट वही है, बैठो हाँ। और भागो। जैसे ओवर राइड करने में थोड़ा टाइम लगता है ना, वो चीज़ें जो इतने सालों से अंदर है उसको ओवर राइड करने में टाइम लगता है। समझ गए ना कि मैं खड़ा उसको मांग रहा हूँ कि खड़ा रहे। यहाँ समझी, सड़ल पीछे गई क्या? चलो। देखो दोस्तों, अभी ये रोड में चल रही है बराबर, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई कैंटर नहीं, ऑनली रोड में चल रही है। दोस्तों आपने देखा भी बढ़िया ट्रॉट करा इसने। अब ऐसी ऐसी सीख जाएगी। जितना इसको मैं रियलाइज़ कराऊंगा कि मैं जो चाह रहा हूँ वो तुम्हें देना है, और वो नहीं देगी तो फिर वन रेज स्टॉप। वन रेज स्टॉप का मतलब ही यही है कि घोड़े को मैं जिस गेट में चलाना चाहता हूँ वो उसी में चले, उससे आगे जैसे जाएगा तुरंत वन रेज स्टॉप। तो दोस्तों भी देख सकते हैं इसको, ट्रॉट इसका अभी बहुत हद तक समझ गई है कि कैसे ट्रॉट करना है। थक गई है आंटी जी, सोच रही हैं कि बस किस तरीके से पीछा छूटे मेरा। मगर जब तक काम सही नहीं करोगे तो पीछा कैसे छूटेगा। अभी देख सकते हैं आप ट्रॉट। देखिए अभी कितनी बढ़िया जो है ये ट्रॉट कर रही हैं आंटी जी।
अभी देखिए इनको घर दिखाई दे रहा है। घर के पास आके इस तरीके से रास्ता कम किया जाता है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि अब कितना कॉन्फिडेंस घोड़ी को आ गया है कि वो एक लोहे के पुल पर जो ऐसे आवाज़ कर रहा है उस पर चल रही है। और इसकी वीडियो भी बनाने वाला हूँ कि कैसे मैंने इन दोनों घोड़ियों को इस तरीके से तैयार किया कि दोनों इस लोहे के ब्रिज पर आसानी से चल सकें। तो बने रहें, मोहब्बत देते रहें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है कि आपने प्यार दिया और मैं इस तरीके से वीडियो बना पा रहा हूँ। नए हैं तो फॉलो करके जाएँ, वीडियो को शेयर करें अच्छी लगी है। और कोई सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर जाएँ। Good girl, sharp.